प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से स्वस्ति प्रोग्राम में। मैं आपकी दोस्त, आपकी होस्ट दर्शनी मनीषा बुद्धू आपका स्वागत करती हूँ। आप जैसे सुन रहे हैं, मेरी नाक थोड़ी बीमार है, तो आज का एपिसोड आपको तरीके से दूसरे स्टेम में सुनाएगा, लेकिन हम आपका एपिसोड हम आगे चलाएंगे। पन्नी जी के स्वागत करते हुए उससे पहले हम आपको बधाइयाँ देना चाहते हैं। नवरात्रि बीत गए हैं, हनुमान जयंती हम आशा करते हैं आपने अच्छे से मनाए हैं। और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं इस एपिसोड के साथ पन्नी जी के स्वागत करते हुए। नमस्कार पन्नी जी। नमस्कार दर्शनी जी, कैसे हैं? बहुत अच्छा है पन्नी जी, आप कैसे हैं? हम तो ठीक हैं। आपके नाक को क्या हुआ? पता नहीं पन्नी जी, ये मौसम पता चलता है कि बहुत सर्दी का मौसम आया है, तो शायद मैं भी थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गई हूँ, तो ये नाक थोड़ी सी बह रही थी हमारी। अच्छा, थोड़ी बीमार है। आपने अपने नाक को तैरना सिखा दिया। थोड़ा सा पंडित जी पहले तैरना सीखना है, डूबना नहीं सिखाना है पंडित जी। चलो जो भी है। अच्छा, तो पंडित जी ऐसे है कि हम सुनने में आए हैं कि नवरात्रि अब तो बीत गए हैं, हमने हनुमान जयंती को भी अच्छे से मनाए हैं, लेकिन कुछ बात ऐसे आ रही है कि शुक्र अष्ट आ रहा है, या शुक्र अष्ट की ja, er komen de dagen aan van Sucre Ust dat gaat beginnen. Maar we staan eigenlijk een beetje onbekend कि शुक्र अष्ट कौन सी eigenlijk है? शुक्र अस्त आ नहीं रहा, वो शुरू हो गए। हनुमान जयंती के साथ ही शुरू हो गया है। तो मंगलवार के शुक्र अस्त शुरू हो गया है। शुक्र अस्त वैसे भी हमारे यहाँ पर वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो सूर्य का जो है एक मध्य रेखा होता है, एफएनआर जिसको हम लोग कहते हैं, उसके नीचे अगर शुक्र आ जाए, शुक्र तारा द प्लैनेट वीनस, और सूर्य के थोड़ा ज़्यादा नज़दीक आने के कारण से देखतर बाई नादसंतु, तो सूर्य के जो है ज़्यादा निकट आने के कारण से तो सूर्य का तेज बढ़ जाता है और शुक्र जो है धीमा हो जाता है। ऐसे देखे चाहेगा जैसे एक बड़का से चिराग बड़ा रहेगा और उनके सामने एक छोटा से दिया रखा हुआ है, तो बड़ा चिराग के सामने छोटा दिया के जो है कोई असर नहीं रह जाता है, तो उसी में समा जाता है। इसी को हम लोग अस्त कहते हैं। तो ऐसे शुक्र अस्त हो जाता है, और शुक्र के अस्त होने के कारण से शुक्र का जो फल होता है, शुभ कार्य का जो फल होता है, वो सब फल जो है निंदनीय हो जाता है, उसका फल जो है बुरा भी हो जाता है, उसका जो है आशीर्वाद फल आदि नहीं होता है। अच्छा, तो पंडित जी अगर हमने सही समझा है तो आप कह रहे हैं कि हम इस समय कुछ अच्छा या शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं। अगर सूर्य शुक्र अस्त है जी, जो शुक्र तारा है, फेनस प्लैनेट है, वो शुक्र के बिल्कुल नज़दीक आ जाता है, थोड़ा ज़्यादा करीब आ जाता है, जिससे शुक्र का चमक बंद हो जाता है, उसका चमकना बंद हो जाता है, वो यूँ समझो कि गायब हो जाता है। अच्छा, तो शुक्र तारा ना होने के कारण से, उसका फल ना मिलने के कारण से कोई भी अच्छा कार्य हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर कोई कार्य करना है तो ग्रह शांति करना है, श्राद्ध करना है, मूल शांति करना है, ये सब कार्य हो सकता है। बाकी के कार्य सब बंद हैं, खास करके विवाह बंद हैं, खास करके जनेऊ संस्कार बंद हैं, यज्ञोपवीत संस्कार, गृह प्रवेश, नूतन ग्रह निर्माण, और या तो फिर जो है नेह डालना, ये सब कार्य जो है शुक्र तारा के डूब जाने के कारण से अस्त हो जाता है। लेकिन पंडित जी ये ऐसा क्यों होता है कि ये शुक्र अष्ट ऐसे आ गया है और हमें मना है कुछ शुभ कार्य करना? शुक्र अस्त हर साल में जो है 1-2 बार होता है। अच्छा, प्रतिवर्ष 1-2 बार होता है। गुरु अस्त भी 1-2 बार होता है। ये सूर्य के वो जो है ज़्यादा निकट आ जाता है, ज़्यादा नज़दीक आ जाता है। इनके नज़दीक आ जाने के कारण से इनका अपना चमक जो है गुम हो जाता है। जैसे मैं एक लाइट लेकर के खड़ा हूँ, एक टॉर्च, और मेरे पीछे सूर्य आ गया और सूर्य के सामने मैंने वो टॉर्च रख दिया, तो वो टॉर्च नहीं दिखेगा क्योंकि सूर्य का तेज जो है ज़्यादा ही है। ठीक इसी प्रकार से उस दीप को, उस ज्योत को सूर्य जो है ग्रहण कर लेता है, भक्षण कर लेता है, वो अपने अंदर में समेट लेता है उसकी तेज में, तो सामने वाला का जो है बल न्यून हो जाता है, तो वो नहीं दिखेगा। इसलिए उसका असर जो है बिल्कुल न्यून हो जाता है, 0,0 हो जाता है। तो ज़ीरो होने के कारण से उसका असर भी नहीं होगा, उसका फल भी नहीं होगा, और उसका परिणाम जो है अगर हम कुछ भी करेंगे तो उसका हमें परिणाम जो है बुरा ही मिलेगा, यानी कि शुभ फल नहीं मिलेगा, अशुभ फल मिलेगा। इसलिए ऐसे मुहूर्तों में, ऐसे परिस्थितियों में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए।
Ook al is die intentie zo goed dat ik dan en zo oprecht dan Paniji, dat ik iets goeds wil doen, een puja wil doen om eigenlijk mijn Bhagwanji, mijn Ishdevata bijvoorbeeld te plezieren, dat ik dan het wil doen in deze periode of ik elk jaar जैसे हर बरिस हम एक पूजा हम करेला en ik wil het dan in deze periode dan doen, wat moet ik dan anders doen Paniji? अपने घर पे रोज सवेरे शाम को जो जो हम पूजा करते हैं इसको दैनिक क्रिया करते हैं। अच्छा, इसको दैनिक विधि कहते हैं। तो अपने दैनिक विधि को जो है पालन करते रहें, अपने दैनिक पूजा करते रहें। लेकिन जहाँ पर यज्ञ के बाद आता है तो यज्ञ क्या होता है, जैसे कथा झंडी हम लोग बोलते हैं, हम लोग कहते हैं उसका नाम कथा झंडी है, हम लोग कहते हैं उसका नाम हो जाता है दुर्गा पाठ, हम लोग कहते हैं तो उसका नाम हो जाता है सत्यनारायण व्रत पूजा। ये सब जो है यज्ञ के समान है, ये सब यज्ञ हैं। तो शुक्र और गुरु अस्त होने के कारण से कोई भी यज्ञ नहीं करना चाहिए। हालांकि हम अपने घर पे नैतिक जो पूजा होता है, अपना रोज सवेरे वाला पूजा, रोज शाम वाला पूजा, वो हमें करना चाहिए, वो छोड़ना नहीं चाहिए, वो छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि ये यज्ञ में नहीं है, ये अपना नैतिक क्रिया है। और नैतिक क्रिया में जो है जो हम करते हैं निष्काम भाव से, क्योंकि हमें करना चाहिए, इस कार्य को हम कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर गुरु अस्त हैं, शुक्र अस्त हैं, तो ऐसे में नैतिक क्रिया भी नहीं करना चाहिए। जैसे कि हर बरिस, जैसे आप कह रहे हैं कि हर बरिस मैं अपने घर पे पूजा करता हूँ, तो उस समय जब शुक्र तारा उदय हो जाए तब उसका मुहूर्त रखा जाए, उसका तिथि रखा जाए, उसका दिन तारीख रखा जाए। तो यानी कि इस 2 महीने के बीच में जो शुरू हो गए हैं द्रियंत अप्रैल से दर्तक यूनी तक ये शुक्र तारा अस्त हैं, तो इन दिनों में ऐसा कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जा सकता। अच्छा, लेकिन पंडित जी तो क्या ये हमें एक मौका दे देते हैं, ये शुक्र अष्ट जैसे होते हैं, तो ये मौका दे देते हैं हमें पाप करने के, ये कुछ या कुछ ऐसा करने के जो हमें, जैसे हम बोलते हैं कि मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ, उनका फ्रेहेड बहुत ढेर मिल गए, हमको ना परे सोच के सब चीज़ करे क्या, maar dan kan ik gewoon meer vrije dan zijn om dingetjes dan te doen। ताज्जुब हैगा, इंसान तो जो है रोज प्रतिदिन इंसान तो पाप करते ही रहते हैं। और अब शुक्र अस्त हैं, गुरु अस्त हो जाने के कारण से उसका मतलब हमें नहीं छुट्टी मिल गया कि और भी हम लोग अपना गठड़ी भर ले पाप से। नहीं, हमें पाप नहीं कराना चाहिए। हाँ, हालांकि जो है हम लोग के जो हैं कोई भी ऐसा शुभ कार्य नहीं कर सकते हैं, तो शुभ कार्य ना करने के कारण से उसका मतलब ये नहीं कि बस भगवान नहीं देख रहा है, हमें बस खाते पिए चलते रहो और जीवन बिताते रहो। नहीं, ऐसा नहीं है। हम अपने सवेरे जो है अपना जो पूजा पाठ करते वो करें। हाँ। लेकिन जो हम लोग कहते हैं कथा झंडी दुर्गा पाठ जो यज्ञ के नाम से है, इसको नहीं करना चाहिए। भले उसका नाम रख दे कथा झंडी दुर्गा पाठ, लेकिन ये यज्ञ है, इसका असली नाम है यज्ञ। अनुष्ठान एक यज्ञ के समान होता है, तो इस अनुष्ठान को नहीं करना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं कि हमें अब भगवान ने छुट्टी दे दिया कि भैया भगवान हॉलीडे से है, वेकेशन से हैं, तो हम लोग जो है थोड़ा से खाओ पियो मस्त रहो, मस्ती मौजी में रहो और थोड़ा बहुत पाप ही कर लो। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं। उस समय हमें शुभ कार्य की प्रेरणा करना चाहिए, प्रतीक्षा करना चाहिए कि कब सूर्य उदय हो या शुक्र उदय हो या गुरु उदय हो, इसका हमें प्रतीक्षा करना चाहिए, इंतज़ार करना चाहिए। और ये जब हो जाए, उदय हो जाए, तब हम अच्छे काम में लग जाए। जी, wanneer je mag ik dan in deze periode van Shukra Ashta dan ook wel mala जाप doen? अगर ये माला जाप जो है आपका नैतिक क्रिया है, रोज सवेरे वाला है, गुरु मंत्र जाप करते हैं आप, शाम को गुरु मंत्र जाप करते हैं, तो आप कीजिए, इसमें कोई रुकावट नहीं है। हाँ, लेकिन जो नैतिक क्रिया है वो नैतिक है, उसमें आपको ना पाप मिलेगा ना पुण्य मिलेगा। ना करने से पाप लगता है, करने से पुण्य नहीं मिलेगा। करने से हमारा जीवन शुभ बनेगा, अच्छा बनेगा, नियम का पालन करने के कारण से। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं नैतिक पूजा करता हूँ, इससे भगवान मुझे पुण्य देना शुरू कर देगा। इसमें पुण्य नहीं मिलेगा, ना ही इसमें कोई आपका फ़ायदा होने वाला है। इसमें आपका जो है केवल अपने भगवान का सेवा करने का अवसर मिल रहा है, और भगवान की सेवा कीजिए, ये ही हमारा नैतिक क्रिया है। अच्छा, wat mag ik dan wel in deze periode dan doen, Panditji, van Shukra Ashta? शुक्र अस्त में जो है ग्रह शांति हो सकता है, मूल शांति हो सकता है, श्राद्ध के जो है जितने भी कार्य संबंध है वो सब हो सकता है। जैसे कि पंचक शांति है, जैसे कि छमासी का श्राद्ध है, जैसे वार्षिक श्राद्ध है, ये सब जो है नैतिक श्राद्ध क्रिया है।
तो श्राद्ध से संबंध, ग्रह शांति से संबंध और मूल आदि शांति से संबंध, जितने भी शांति परिक्रिया है इसको हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि किसी के कुंडली में काल सर्प दोष आया तो काल सर्प दोष पूजा करना चाहते हैं। अच्छा। तो काल सर्प पूजा जो है वो काल सर्प दोष शांति पूजा है। वो अच्छा। शांति में आता है, ये संस्कार नहीं है, ये शांति प्रयोग है और शांति प्रयोग में इस कार्य को किया जा सकता है। अच्छा, maar पंडित जी, dan kan ik eigenlijk dan in een पंचक bijvoorbeeld, हम पंचक ले लेते हैं, तो पंचक में हम दुर्गा पूजा कर सकते हैं भी? अगर शुक्र अस्त ना हो और गुरु अस्त ना हो तो आप कीजिए। पंचक में भगवती परम्बा की पूजा करने में कोई आपको नहीं रोकेगा। अच्छा। इसमें कोई भेद नहीं, कोई कठिनाई नहीं, आप कीजिए, निसंकोच होकर के कीजिए। अच्छा। पंचक में अगर किसी का मृत्यु होता है, देहांत होता है, हाँ, तो वहाँ पर पंचक शांति करना आवश्यक हो जाता है। अच्छा, maar ik ga geen दुर्गा पूजा ook erbij dan doen? पंचक में दुर्गा पूजा की पंचक अगर हैं, पंचक धनिष्ठा से शुरू होता है। धनिष्ठा है, शतभिषा है, उत्तरा भाद्रपद है, पूर्वा भाद्रपद है और रेवती नक्षत्र, ये 5 नक्षत्र के बीच में अगर आपका सोमवार गुरुवार पड़े या आप दुर्गा जी के कोई भी दिन पड़े, भले ही शनिवार ही क्यों ना पड़ जाए, और आपको दुर्गा पाठ करना पड़ा और पंचक नक्षत्र है तो आप कीजिए, इसमें कोई रुकावट नहीं है। अच्छा, और इसमें पंडित जी क्या हम तुलसी भी तुलसी ook offeren? दुर्गा मैया के प्रसाद में अगर लोग कहते हैं कि हमें तुलसी नहीं चढ़ाना चाहिए तो ये गलत है। अच्छा। क्योंकि दुर्गा मैया स्वयं बताती हैं और वो भी देवी भागवत महापुराण के 12वां स्कंद में वो बताती हैं कि वो तुलसी कैसे बनी हैं, वो नीम के पेड़ कैसे बनी हुई हैं, वो गंगा जल कैसे बनी हुई हैं, ये सब जो है इसका कारण वो बताते। तो ये स्वयं जगदम्बा के ही रूप हैं, तो क्यों नहीं रख सकते हैं। भगवती दुर्गा के लिए वहाँ पर तुलसी भी रखा जा सकता है। अच्छा, तो पंडित जी, तो एक ऐसे प्रश्न आपने बताए थे, मूल पूजा हम भी कर सकते हैं, ये शुक्र अष्ट periode में हम भी कर सकते हैं, maar is die moelpuja waarom zo per se na 27 dagen na de geboorte van een kind? देखो, मूल शांति वो शांति प्रयोग में आता है। तो अगर शांति प्रयोग होता है तो चाहे गुरु अस्त हो या शुक्र अस्त हो, इस बीच में किया जा सकता है। जी। 27 दिन के बाद, मान लिया जाए आज ही के दिन वो बच्चे की जो है पैदाइश हुआ, आज है या तो अश्विन नक्षत्र, या तो अश्लेषा, या तो मघा, या तो ज्येष्ठा, या तो मूल, या तो रेवती, इन 6 नक्षत्रों में से कोई एक नक्षत्र आज हैं। आज के ठीक 27 दाग बाद फिर वही नक्षत्र आएगा। अच्छा। और उसी नक्षत्र में पहले जन्मत नक्षत्र को छोड़कर उसी नक्षत्र के 27 दिन बाद जब वही नक्षत्र फिर से आएगा तो बाप जो है मूल शांति के लिए पूजा पे बैठता है, मूल शांति करता है। पहले जो है थाली के अंदर में तेल या घी रख करके उस बच्चे के चेहरे को देखते हैं, फिर दर्पण में दिखता है, फिर उसको जो है उसी बच्चों को एक कपड़े में लपेट करके पिता की गोद में देते हैं और पिता जो हैं स्पष्ट रूप से उस बच्चे को जो है चेहरा को देखते हैं। तो ये मूल शांति है। शांति प्रयोग इसको किया जा सकता है, भले गुरु अस्त हो या शुक्र अस्त हो, इसको किया जा सकता है। लेकिन यह 27 दिन तभी करना चाहिए क्योंकि उसी 27 दिन बाद 27 दाग बाद जिस नक्षत्र में उस बच्चे का जन्म हुआ उसी वही नक्षत्र 27 दिन बाद फिर लौट करके आता है। Maar waarom per se na 27 dagen mag de vader het kind zien, पंडित जी? कारण कि वही नक्षत्र ठीक 27 दिन वापस आता है और बाप जो है उस नक्षत्र का पूजा करता है, उस नक्षत्र को, नक्षत्र देवता को मनाता है कि आपके कारण से, आपके नक्षत्र में मेरे पुत्र का जन्म होने के कारण से मेरे पुत्र के ऊपर कुछ दोष लग गया है। उस दोष को दूर करने के लिए मैं आपको मनाता हूँ, आपकी पूजा करता हूँ, आपकी शांति परिक्रिया करता हूँ, आपका यथावत मंत्र जाप होगा, आपका यथावत मंत्र पाठ होगा, आपका यथावत वहाँ पर हवन होगा। फिर उसके बाद विधि का पालन करते हुए तेल में, आईना में और फिर कंबल में बच्चे को लपेट करके बाप की गोद में दिया जाएगा। बच्चे को जो है बाप देखेगा। वो 27 दिन बाद आएगा। तो जिस दिन बच्चे का जन्म होता है वह दिन अशुद्ध हो जाता है। उस घर में सौरी हम लोग कह देते हैं, सौरी का घर होता है। तो सौरी का घर मतलब होता है कि वहाँ पर जो है पत्नी शुद्ध नहीं है। इसको जन्मजात सूतक कहते हैं। जन्मजात सूतक इसको इसलिए कहा गए हैं क्योंकि वहाँ पर जो है पत्नी जो है शुद्ध नहीं रहती हैं और 10 दिन तक पति यानी कि पिता, बच्चे के पिता भी हैं, वो भी शुद्ध नहीं रहेगी।
अगर दादी घर में है जो बेटी के माँ हो या बेटा की माँ हो, तो वो अपनी पतों को जो है या अपनी बेटी का सेवा सत्कार करने के कारण से वो भी शुद्ध नहीं रहती हैं, तो उसको भी वहाँ पर 40 दिन तक प्रतीक्षा करना चाहिए। तो अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर की पत्नी पूजा पे क्यों नहीं बैठती है? क्योंकि उसको 40 दिन लगती हैं शुद्ध होने के लिए, इसलिए मूल शांति में बाप अकेले बैठता है, पत्नी नहीं बैठती हैं, बच्चे की माँ नहीं बैठती हैं, वहाँ पर पिता अकेले ही बैठता है और मूल शांति करता है। मूल शांति करने के बाद तब पिता जो हैं, क्योंकि 27 दिन बाद वही नक्षत्र फिर से आकर के आएगा, जैसे 24 घंटा बाद वही सूर्य फिर से उसी स्थान पे पहुँचेगा, ऐसे 27 दिन बाद वही नक्षत्र फिर आकर के पहुंचता है और उसी दिन उसकी जो है मूल शांति होता है। मूल शांति करने के बाद बाप जो है उस बच्चे के चेहरे को देख सकते हैं। अच्छा, मैं पंडित जी मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ। क्यों? ये मूल शांति हमेशा होता है जन्म के बाद, हमेशा ही होता करना चाहिए? Of is het eigenlijk dat we de kundalini moeten kijken en dan kijken of het kindje in de moel is gevallen of geboren of niet? सबसे पहली बात तो यह है, तो बच्चे के जन्म लेने के बाद ही हमें अपने पंडित से जो है परामर्श लेना चाहिए, अथवीस। तो अपने पंडित जी से जो है परामर्श जब लेते हैं तो पंडित जी पंचांग देख करके बता दे, भैया अश्वनी है, मूल है, ज्येष्ठा है, रेवती हैं, अश्लेषा है, मघा नक्षत्र है, कौन सा नक्षत्र है, ये 6 नक्षत्रों में से कौन सा नक्षत्र है। अगर मूल वाला नक्षत्र है तो पंडित जी बताएगा कि बेटा आपका बेटी जो है या बेटा जो आपके घर में हुआ है, इसका पैदाइश मूल में हुआ है, आप इस अपने बच्चे के चेहरे को मत देखें। 27 दिन तक बच्चे का चेहरा मत देखो। माँ देख सकती है, माँ बच्चे की पालन करेगी, नहलाएगी, दूध पिलाएगी इत्यादि इत्यादि, लेकिन पिता नहीं देखता है, पिता को नहीं देखना चाहिए। और अगर पिता बाय चांस उस बच्चे के चेहरे को देख लेता है तो उसका असर पिता के ऊपर पड़ेगा। कैसे पंडित जी? क्योंकि आग जो है गर्मी देता है, ठीक, आग से गर्मी निकलता है। अगर सामने आग है तो आग में गर्मी है, तो हम लोग कहते हैं उस आग में नहीं जाना चाहिए, उस आग के निकट, उसके नज़दीक नहीं जाना चाहिए। नज़दीक जाएंगे तो वो आग हमको जो है अपनी गर्मी दे करके हमको जलाएगा। और नक्षत्रों में जो है 4 चरण होते हैं, जैसे फीर फासन, और इसमें से एक चरण का जो है अलग अलग फल होता है। एक चरण में बच्चे को असर होता है, एक चरण में बाप को असर होता है, एक चरण में माँ की असर होती है, और एक चरण में जो है नाना नानी या आजा आजी का जो है इनका जो है असर होता है। तो इनमें से किसी एक को हानि होता है, इसलिए जब पहले ही चरण में पड़ जाए तो वो बच्चे के ऊपर है, दूसरा चरण में है वो माँ के ऊपर है, तीसरा चरण में है वो पिता के ऊपर जाता है, चौथा चरण जो है दादा दादी या नाना नानी इनके ऊपर जाता है। तो ये चरण के आधार से वहाँ पर बताते हैं कि किसके ऊपर कितना कष्ट होगा, कितना दुख होगा। और इन दुखों को दूर करने के लिए, औरों को दुख ना हो, इसलिए बाप जो हैं, पिता जो होते हैं, अपने बच्चे को जो हैं मूल शांति में बैठ जाते हैं। और मूल शांति जिनका नहीं होता है उसको आगे में भविष्य में चल करके विवाह में बड़ा कष्ट होता है। तो उसके बाद ये शांति भी कर सकते हैं पंडित जी? मूल शांति का समय जो है केवल 27 बरस तक ही होता है। 27वां दिन और 27वें महीने में, 27वें बरस में ही हो सकता है। ये 3 को छोड़ करके और अन्य समय नहीं है। अब बेटी है, बेटी का पैदाइश मूल में हुआ है और 27 बरस उस बेटी का जो है मूल शांति होगा। अब 27 बरस बाद तो मूल शांति में सिर के बाल उतारे जाते हैं। तो आप बताइए 27 से यार की बिटिया के सिर के बाल उतारेंगे तो कैसे लगेगा? जी पंडित जी, नहीं, तो वहाँ पर लोग घबरा जाएंगे ना। तो इसलिए जो है इससे अधिक समय अवधि नहीं दिया जाता, तो वहाँ पे थोड़ी से बाल काट लिया जाता है और बाल काटने के बाद उसको मूल शांति आदि विधिवत संपन्न करते हैं। और मूल शांति करने के बाद वहाँ पर एक बात को मानना पड़ता है कि इस बच्चे का जन्म माँ के द्वारा नहीं अपितु एक गाय के मुख से हुआ है। एक गाय के मुंह से इस बच्चे का जन्म हुआ है, ऐसे मान करके बाप को जो है उस बेटी को या बेटा को मूल शांति में स्वीकार करना पड़ता है, तभी मूल शांति होता है। Pannie, is het ook zo wanneer er via de keizersnede een baby wordt geboren, dat er dan eigenlijk ook wordt gekeken of het kindje in moel shanti is of ook in een andere planeet periode dan is geboren? मैं तो आपसे इतना भी बताऊं कि आजकल लोग जो हैं
बच्चे को जन्म देने से पहले पंडित से पूछ लेते कि पंडित जी समय कैसा है, मूल होगा या नहीं होगा। अगर मूल होगा तो मैं बच्चे को अपने पेट में थोड़ा ज़्यादा दिन और रखूँगा, अभी ऑपरेशन नहीं कराऊंगा, अभी बच्चे को बाहर नहीं निकलवाऊंगा। मूल शांति हो जाए यानी कि मूल नक्षत्र बीत जाए, उसके बाद जो है पेट को चिरवा करके बच्चे को बाहर निकलवाऊंगा। तो कैसर स्नेह जिसको हमारे यहाँ कहते हैं कि पेट को, माँ की पेट को जो है चीर करके बच्चे को निकाले जाते हैं। अगर ऐसी नौबत आए तो कितने लोग कहते हैं कि मूल को बीत जाने दे, उसके बाद बच्चे को हम लोग पैदा करेंगे। ये काम कर जाता है पंडित जी, या यूँ कहते हैं बचने के लिए तो बच्चे को और ज़्यादा ना तो वो खफालक हो जाता है ना पंडित जी? यूँ समझो, ऐसे भी देखा जा सकता है कि आजकल लोग जो हैं प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं कि बच्चे के ऊपर वो असर ना पड़े, वो मूल का असर ना पड़े। इसलिए हम लोग बच्चों के जो हैं प्लानिंग में, बच्चे को जो है निर्मित में, उसको प्रसव में, उसके जन्म लेने में हम लोग जो हैं थोड़ा से इधर उधर कर जाते हैं। तो डॉक्टर से बोलते हैं कि डॉक्टर जी अभी नहीं, थोड़ा सा इंतज़ार करना, ऐसे से शुभ मुहूर्त आएगा, ऐसे शुभ मुहूर्त में उसका जो है जन्म होना चाहिए, ऐसे से हम लोग विचार कर लेते हैं। लेकिन जो कर्म में उस बच्चे का लिखा है वही तो होगा। कितने लोग प्लानिंग करते हैं कि मूल में नहीं हो, लेकिन हो जाता है, फिर भी उस बच्चे का जन्म मूल में ही होता है। जी। प्लानिंग करने के बावजूद उस बच्चे का जन्म मूल में ही होता है। या तो फिर प्लानिंग, अगर बच्चे का मूल में जन्म होना था तो वहाँ पर जो है अपने चतुराई के कारण से, अपने चालाकी के कारण से, पंडित के पूछने के कारण से और जानने के कारण से हम लोग कहते भाई मूल की प्रतीक्षा कर लेते हैं, मूल बीत जाए तो बच्चे को जन्म देंगे, तो वहाँ पर कैसेस नहीं करवा लेते हैं। लेकिन बच्चे में जब बच्चे का जन्म होता है तो जिस ग्रह में, जिस नक्षत्र का बच्चा होता है उसका फल उसको वैसा ही मिलता है। जी, तो पंडित जी तो एक ऐसा प्रश्न भी आए हैं कि क्या मूल और मूल शांति जैसे हम कहते हैं और मूढ़न संस्कार जो होता है वो सेम होते हैं या अलग अलग होते हैं? क्योंकि मूल शांति में आपने जैसे बताए हैं कि थोड़ा से बाल कटा जाता है, बाल को हमको निकालना पड़ता है, तो मूढ़न में भी तो सेम होता है? बिल्कुल नहीं। मूल शांति में जो है बच्चे के जो है बाल को छोटे छोटे काट दिया जाता है। अच्छा, पूरा नहीं निकालते हैं? पूरे नहीं निकालते हैं, कारण कि ये फोंटेनल, ये गुद्दा यहाँ पर सिर की जो है, ये गुदा जो है शास्त्राधारी है, अभी एकदम नरम है, एकदम कोमल है, ये त्वचा अभी जुटा नहीं, हड्डी यहाँ पर जुटे नहीं। तो यहाँ पर जो है हो सके तौंदेश्वर नौ स्थान पे या एक स्थान पे ऐसे करके और बच्चे के बाल को जो है निकाल दिया जाता है, लेकिन छोड़ा नहीं चलाते। बच्चे के जो है जब मोड़न का समय आएगा तब वहाँ पर छोड़ा चलाएगा, लेकिन मूल शांति में यहाँ पर छोड़ा नहीं चलाते हैं। बाल को जो है मशीन के माध्यम से हम लोग कटवा देते हैं, छोटे कर देते हैं। अच्छा, तो ये सेम 100% नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा। मूल शांति कुछ और है और मुंडन संस्कार कुछ और है। अच्छा। मूल शांति हम लोग करते हैं तो वहाँ पर बच्चे के बाल को जो है छोटे छोटे कर देते हैं, कारण कि गर्भ के जो है दोष जो होता है, उस जन्म दोष को जो है दूर करने के लिए मूल की सिर के बाल उतारते हैं, ये मूल शांति होता है। और मुंडन संस्कार जो होता है तो उस बच्चे को जो है उसके नामकरण के साथ उसका भाग्य अनुकूल हो, ब्रह्मा के द्वारा लिखी हुई उसकी कुंडली का जो है शुभ फल उसको प्राप्त हो, ऐसे मुंडन संस्कार से उसका एक एक संस्कार करके हम लोग बच्चे को जो है तैयार करते हैं। जी पंडित जी, तो एक ऐसा प्रश्न भी आए हैं कि क्यों ऐसा होता है कि जो बच्चा माँ की कोख से पैदा होता है तो उसको हम नेचुरल बर्थ करते हैं, लेकिन कैसस नेरी से जो होता है तो उनको फेक बर्थ क्यों कहते हैं? इसका जो है उत्तर तो आप दे ही चुके हैं जी। क्योंकि वो फेक बर्थ है। अच्छा, लेकिन वो बच्चा पैदा तो हुआ है ना? पैदा तो हुआ है, लेकिन जो बच्चे जो हैं माँ के गर्भ से प्रसव के कारण से जन्म लेता है, प्रसव माने नत्युलक बफालिंग, उससे जो उसका जब जन्म होता है तो वहाँ पर वो बच्चा जो है नेचुरल बर्थ जिसको कहते हैं, या तो उसको प्राकृतिक जन्म कहते हैं। तो प्राकृतिक रूप से इसका जो जन्म होता है तो बच्चे को जो है असर भी वैसा ही होता है, वैसे उसका जीवन में कुंडली भाग्य आगे बनेगा। और अगर वो बच्चा जो है पेट को चीरने के बाद ही निकलता है तो भले उसका जन्म हुआ है, उस समय का नक्षत्र, उस समय का ग्रह, उस समय का जो है बल जो होता है उस बच्चे के ऊपर लागू होगा और वही फल उस बच्चे को प्राप्त होता है। तो उसका मतलब ये नहीं कि एक फेक बर्थ है और एक असली बर्थ रहेगा, इसी के कारण से बच्चे के ऊपर कुछ अलग अलग होता है, नहीं। जैसे जिस नक्षत्र में, जिस तारा में, जिस योग में उसका जन्म होता है वैसे उसका फल, उसका
भोग उसके जीवन में होता है, वही फल वो बच्चा जो है भोग करता है, वही फल वो बच्चे को प्राप्त होता है। तो इसमें असली और नकली जो है जन्म लेने का बात है ही नहीं, दोनों जन्म ही कहलाता है। हमारे धर्मशास्त्र में तो ये भी बताए गए हैं कि अगर माँ की प्राण संकट में हैं और माँ गर्भवती हैं तो उस बच्चे को जो है माता के पेट को जो है चीर के उस बच्चे को निकाल लेना चाहिए, बच्चे को बचाना चाहिए। और अगर बच्चे के माँ को बचाएं या बच्चे को बचाए, दोनों में से किसी एक को बचाना पड़े तो कहते हैं पहला जो है हमें उस बच्चे को बचाना चाहिए और दूसरा जो है माँ को भी बचाना चाहिए। लेकिन माँ की नाजुक जो है अवस्था को देख करके ऐसी होता है कि माँ को बचाएंगे तो बच्चा मर जाएगा और बच्चे को बचाएंगे तो माँ मर जाएगा, तो इनमें से अब किसको बचाएं? जी, बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन हो तो यहाँ पर धर्मशास्त्र बताते हैं कि ऐसे में पत्नी के जो है बचाव सबसे अधिक होता है, क्योंकि पत्नी जो है नए बच्चे को जन्म दे सकेगा और उस शिशु को अगर हम लोग भी बचा ले तो ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए गर्भ प्रसव में जो है सबसे पहले हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं कि प्रभु हमारे बच्चे जो हैं उसका जन्म होने वाले हैं, आप मंगलमय हो, आशीर्वाद दे, ऐसे भगवान से प्रार्थना करके उस बच्चे के जन्म के लिए हम लोग भगवान से बार बार प्रार्थना करते हैं। जी पन्नी जी, हमारे दर्शकों ने फ्राह बहुत फॉलो ऑर्डर से दिए हैं, तो हम चलते हैं कि जैसे प्लानिंग आपने कहते हैं बहुत भगवान जी से प्रार्थना करते हुए तो हम बच्चे के प्लानिंग करते हैं। लेकिन ऐसे एक प्रश्न आए हैं कि शादी से पहले कुछ लोग प्लानिंग कर लेते हैं, तो ये कितना हानिकारक है या कितना फौरदील होते हैं कि देखिए बेफुटबॉल किसी का विवाह होने वाला है और कुछ दिन या 2-4 या 1 हफ्ते बाकी हैं, उन्होंने अपने में बात किए हैं और उन्होंने तय कर लिए हैं कि देखो अभी कुछ दिन बाकी हैं, हम साथ ही तो रहेंगे, तो हमें अपने में कुछ जानना चाहिए, तो वो buiten het huwelijk अपने में मिलजुल जाते हैं, hebben ze een gemeenschap met elkaar. Hoe voordelig of hoe nadelig is dat ze dan dat doen voor het huwelijk volgens de सनातन धर्म? हमारे यहाँ पर धर्म से यानी कि संस्कार से पहले, यानी कि विवाह संस्कार से पहले पति और पत्नी, होने वाले पति पत्नी यानी कि होने वाले दूल्हा होने वाले दुल्हन शारीरिक संबंध बना ले, इसको जो है हमारे यहाँ पर भयंकर दोष बताए गए हैं। ऐसे करने से जो है वह लड़का और लड़की फेरे लेने में असमर्थ हो जाता है, वो फेरा ले ही नहीं सकता है। अब प्रश्न उठता है कि पंडित किस किस से पूछेगा कि बेटा या बेटी बताओ तो अभी कुंवारा हैं, तो वहाँ बच्चा जो है शर्म के मारे बोल देता है हाँ, और बेटी भी है शर्म के मारे बोल देते हैं हाँ, लेकिन खुलासा तो कोई करता ही नहीं है। तो धर्मशास्त्र ये भी बताता है कि अगर विवाह से पहले शारीरिक संबंध जो हो जाता है तो शरीर के अंदर में लक्ष्मी का जो है क्षीण हो जाता है, वो दुल्हन जो है वो लक्ष्मी नहीं बन पाती, वो दूल्हा जो है विष्णु नहीं बन पाते हैं। तो लक्ष्मी और विष्णु ना बनने के कारण से उसके अंदर से जो है लक्ष्मी लुप्त हो जाते हैं, विष्णु लुप्त हो जाते हैं, तो उसको इसका फल नहीं प्राप्त होता है। और जब यह फल प्राप्त नहीं होता है तो दूल्हा दुल्हन कितना ही प्रयास क्यों ना करें, उसका जो है विवाह में मंगल हो ही नहीं सकता है, या तो दूल्हा को या तो दुल्हन के कोई ना कोई कष्ट हमेशा रहता है। इसलिए विवाह से पहले ऐसे संबंध नहीं बनाना चाहिए। अच्छा पंडित जी, en als je ook voor het huwelijk zwanger bent geraakt en het huwelijk gaat ook wel nog gewoon met dezelfde persoon, दूल्हा के साथ ब्याह होएगा, en ja, hoe doen we dan het huwelijk? अगर विवाह से पहले पत्नी गर्भवती हो गए, गर्भवती हो गए, तो यहाँ पर धर्मशास्त्र बताते हैं कि गर्भवती उनको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि विवाह से पहले शारीरिक संबंध नहीं होना चाहिए था जी। और विवाह से पहले शारीरिक संबंध अगर नहीं होना चाहिए तो गर्भवती होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। और अगर ऐसा हुआ भी तो मेरा बस यही कहना है कि दोनों को गंधर्व विवाह कर दो, माला पहना दो, मांग भरा दो, सिंदूर लगा दो मांग में, माथे पे जो है सिंदूर का टीका बिंदिया लगा दो, मंगलसूत्र पहना दो, आशीर्वाद दे दो और जाओ दूल्हा दुल्हन अपने घर में मज़े में रहो। अच्छा। क्योंकि इस समय अगर पत्नी गर्भवती हैं और गर्भवती होने के बाद जो है अग्नि का जो है फेरा लेगी तो वो बच्चे के ऊपर जो है भावी जो है कष्ट दुख उत्पन्न करता है। इसमें जो है उस बच्चे को बहुत कष्ट होगा और बच्चे के ऊपर कष्ट होने के कारण से माता पिता को जो है नरक को देखना पड़ता है। ऐसे संतान जो हैं, मैं ये नहीं कहता कि वो बच्चा खराब है, मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि माता पिता खराब हैं, मैं बस इतना ही कहता हूँ कि उसका फल इतना भयानक होता है कि माता पिता को जो है नरक देखना पड़ जाएगा।
उनको नरक 100% मिलेगा। इसलिए जन्म फेरे से पहले जो गर्भवती हो जाते हैं और गर्भ होकर के जो फेरे लेते हैं वो निस्संदेह जो है भयंकर दुख को झेलेगा, नरक को जाएगा अगर उसने इस प्रकार से विवाह भी की। तो यहाँ पर हमारे धर्मशास्त्र जो है हर चीज़ का उपाय बताए हैं। मान लिया जाए दूल्हा दुल्हन से रोका नहीं गया, अपने आप को संभाला नहीं गया, अपने इंद्रियों को बस में नहीं कर सका, तो उसके लिए धर्मशास्त्र ये भी बताए कि भाई तुम्हें विवाह करना ही है तो गंधर्व विवाह कर लो। गंधर्व विवाह में ऐसी कोई भी जबरदस्ती नहीं कि आप फेरा ले या ना ले, आप कुछ करें या ना करें, आपको बस जयमाला पहनाना है, मांग में सिंदूर भरना है, माथे पे सिंदूर का टीका लगाना है, मंगलसूत्र पहनाना है और दुल्हन के लेकर के जाइए। यहाँ पर किसी और की आवश्यकता आशीर्वाद की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जिस समय वर और कन्या एक दूसरे के साथ सो रहे थे वहाँ पर किसी को जो है पूछा भी नहीं और आशीर्वाद की जो है कामना भी नहीं की। तो अब आशीर्वाद की कामना क्यों कैसे कर रहे हैं? यहाँ पे तुतुमय हो जाएगा है, आप एक दूसरे को गाली देने का समय आ जाएगा। इसलिए वहाँ पर जो है दूल्हा दुल्हन को एक दूसरे को समझना चाहिए कि छोटे में काम निकाल लें। बच्चे का जब जन्म होगा तो हम लोग पार्टी कर लेंगे, बच्चे के जन्म के बाद जब मुंडन संस्कार होगा पार्टी कर लेंगे। और अभी से जो है एक छोटी सी रिसेप्शन करके, गंधर्व विवाह करके छोटी सी रिसेप्शन दे करके सबको आमंत्रित कर दे कि भैया हम लोगों का विवाह हो गए हैं, हम लोगों ने घर में ही छोटे में ही विवाह करनी है, विवाह करने के बाद जो है हम लोग संतुष्ट हैं, आपका ही आशीर्वाद दीजिए, भोजन कीजिए, अन्न जल जो हम लोग दान कर रहे हैं इसको आप पाइए, आशीर्वाद दीजिए और अपने अपने घर पर जाइए। जी, एक आप जैसे बता रहे हैं पंडित जी, मुझे याद आ रहा है कि कोविड के समय जब हो रहा वो टाइम रहा था तो कुछ लोग भी ऐसे ही कुछ इसी तरह से अपने घर में दो दूल्हा दुल्हन के परिवार आते थे, तो शायद वो भी नहीं, तुस टाइमिंग से लेकर खाली दूल्हा दुल्हन और पंडित जी होते थे और उन्होंने विवाह कर लिए थे। उसके बाद तो उन्होंने रिसेप्शन किए थे जैसे आपने बताए थे, लेकिन वो परिस्थिति दूसरा था। लेकिन और जैसे आप बता रहे हैं dat is eigenlijk meer waarin wordt gekeken. Zo eerlijk mogelijk moeten we eigenlijk dan zijn om de consequenties voor dan klaar te staan। भाई इसमें जो है इसका फल जो है दूल्हा दुल्हन को ही मिलेगा, किसी और को नहीं। वो भले 1000 बार छिपा ले कि हमसे ऐसी गलती नहीं हुआ है, शारीरिक संबंध नहीं हुआ है और फिर भी फेरा लेना चाहते हैं, उसका फल दूल्हा दुल्हन को ही मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। इसलिए धर्मशास्त्र ये कहता है कि अगर आपको विवाह करना है तो बाकायदा आप जो है विवाह कीजिए, जिस तरह से आपको करना है, जैसे धर्मशास्त्र बताता है उसी विधि का पालन करके विवाह करें, तब जाकर के आपके काम बने। जी पंडित जी, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो शादी से पहले किसी और के साथ कुछ संबंध बनाते हैं और विवाह किसी और के साथ करते हैं, तो ऐसे कैसे हम अपलॉसिंग खोज सकते हैं पंडित जी? इसलिए हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि भाई जब तक फेरा ना हो जाए, जब तक मोहर ना लग जाए, अपना शरीर किसी और को सौंपो मत, अपना शरीर किसी और को देव मत। आजकल तो ऐसा होता है, प्यार किसी एक से, शादी किसी और, ठीक है, दिल किसी और के पास, फेरा किसी तीसरे के पास, लेकिन ध्यान किसी चौथे के पास और सुहागरात किसी पांचवे के साथ। जी ऐसे आजकल होता भी है, देखा भी मैंने। ऐसे विवाह को ना करे ज़्यादा अच्छा है। अगर दुल्हा दुल्हन को जो है एक दूसरे के साथ जो है ट्रायल के हिसाब से रहना है, प्रोबेशनल के हिसाब से, तो मैं ये कहूँगा कि ये विवाह ही ना करें, क्योंकि इन्होंने विवाह का मतलब समझा ही नहीं। ये विवाह को एक सौदा समझ लिया है। सौदा मतलब जो है बाजार में खरीदने वाला सामान समझ लिया है। और जब लोगों के अंदर में विवाह के लिए इज्जत सम्मान ना रह जाए, अपने देवी देवताओं के लिए आदर सत्कार ना रह जाए, तो विवाह बेहतर है कि विवाह ना करें और ऐसे अपनी जीवन बिता लें। अगर उनको जो है आज इसके साथ, कल उसके साथ, परसों उसके किसी और के साथ रहना ही है, यही उनको पसंद है, तो भाई आप अपना जीवन तो बर्बाद कर रही हैं, किसी और को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? इसलिए धर्मशास्त्र कहता है अपने आप को, विशेष करके महिलाओं को, अपने आप को बचाइए। अपने शरीर को जो है विवाह से पहले किसी और को मत दीजिए, विवाह के बाद दीजिए, जब मोहर लग जाए तो। क्योंकि जब एक बार मोहर लग गया तो धर्म अनुसार से वो आपकी पत्नी हो जाए। हमारे हिंदू सनातन धर्म में केवल विवाह कराने का और विवाह होने का जो है यहाँ तक जो है रिवाज बताए गए हैं, धर्मशास्त्र में इसका जो है फल बताए गए हैं, लेकिन दोनों को अलग होने का रास्ता नहीं बताए गए हैं।
अलग होना है ही नहीं, इन दोनों को अलग होने का संभावना ही नहीं, सैदवसात नहीं। इसलिए आपको जो है अगर विवाह करना है तो तभी विवाह करें जब आपको बिल्कुल पक्का है कि ये बंदा मेरे साथ रहेगा, और अपना शरीर विवाह के बाद ही दें एक दूसरे को। विवाह से पहले अपना शरीर किसी को दे देगा तो वो आपका इज्जत क्या खाक रखेगा, आपका मान सम्मान भी नहीं करेगा, क्योंकि उसके मन में तो यही होगा कि विवाह से पहले सब कुछ हमारे साथ कर ले रहे और विवाह के बाद जो है अब सब बड़ा सती सावित्री बने हैं, बड़ा महापुरुष बन रहे हैं, बड़ा साधु संत बन रहा है। तो ऐसे लोगों से बच के रहना। और रफ़ी भी बड़े सुंदर भाव से कहे गए हैं कि क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी नीयत बदलती रहे, असली चेहरा असली सूरत छुपती रहे और नकली से चेहरा सामने आए। ऐसे ऐसे कुछ शब्दों में बताए गए हैं, आप लोग तो गाते हैं, आप लोग बता सकते हैं अच्छी तरह से। तो क्या मिलिए ऐसे लोगों से जिनकी फितरत छिपी रहे, नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे। तो ऐसे लोगों से बच के रहे, सावधान रहें, और अपना जीवन अगर किसी के हाथ में देना है तो सोच समझ करके दीजिए। जी पंडित जी, हमें समय को ध्यान में रखते हुए टॉपिक बहुत अच्छा रहा और प्रश्न बहुत ज़्यादा हमारे दर्शकों ने भेजे हैं, तो ऐसे एक लास्ट क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं। तो छकाई ऐसा क्या है पंडित जी? Want voordat eigenlijk de jongen en het meisje het ja woord aan elkaar zeggen, dan wordt er ook iets gezegd als er is छकाई। तो छकाई eigenlijk कौन सी है precies? हमारे यहाँ विवाह जो है 5 खंबा पे, ऐसा ही 5 फैशन फनत हुलक। अच्छा। विवाह के लिए 5 नियमों का पालन करना है। सबसे पहला जो है वागदान, जिसको हम लोग छकाई भी बोल सकते हैं। तो वागदान मतलब हैदवोर्थ खेफ, एक दूसरे को वचन देना कि भाई आज से आपका बेटी मेरी बेटी है और मेरा बेटा जो है आपका बेटा है, यानी कि आपकी बेटी को मैं अपने घर के बहू बनने के लिए स्वीकार करता हूँ और अपने बेटे को जो है आपके घर के दामाद बनने के लिए मैं स्वीकार करता हूँ। तो ये वचनदान है जी। लेकिन ये 2 परिवारों के बीच होते हैं, तो इसमें पंडित जी का क्या काम होते हैं? यही तो मूल विषय है। अच्छा। अगर कसम लेना है, वचन देना, तो ये कसम के बराबर होता है, प्रतिज्ञा होता है। तो प्रतिज्ञा अग्नि के सामने होता है, तो अग्नि को बारे, अग्नि को जलावे, अग्नि को प्रसन्न करे और अग्नि प्रकट रहे और उस समय यह वचन दे, तो अग्नि देवता साक्षी हैं। यही अग्नि जो है हमारे भाग्य को बना देगा और यही अग्नि हमारे भाग्य को भस्म कर देगा। इसलिए अग्नि के सामने ही वचन देना चाहिए, और अग्नि के सामने वचन दे करके इस कार्य को करेंगे तब जाकर के जीवन में सुख होता है। तो अग्नि यहाँ पर विप्र के रूप में बताई गई है। तो पंडित जो हैं वहाँ पर अग्नि को जो है प्रसन्न करके अग्नि से कहते कि हे अग्नि, आप शिव की जो है तीसरा आँख हैं और आप साक्षी हैं, आप गवाह हैं कि देख रहे हैं कि ऐसे लड़का और ऐसे लड़की एक दूसरे के साथ विवाह करने के लिए वचनबद्ध हो रहे हैं, अपने बोली से जो है अपने आप को बांध रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसको समझ लो, कॉन्ट्रैक्ट होता है। और यहाँ पर भगवान अग्नि के रूप में जो है साक्षी हैं, गवाह हैं। तो अग्नि के जो है मान करते हुए वहाँ पर अग्नि के सामने एक दूसरे से वचनबद्ध होते हैं। तो वागदान पहला खंबा है। दूसरा जो है वर टीका है। तो वर टीका जिसको हम लोग तिलक भी कहते हैं, जिसको हम लोग सहज में औंद्रत्रौ भी कहते हैं, ठीक है। तो वर टीका होता है। तीसरा खंबा होता है मंडप प्रवेश, मंडप आरोपण, माड़ों को गाड़ना। चौथा होता है कन्या को जो है पानी ग्रहण संस्कार, उनकी हाथ अपने हाथ में स्वीकार करना। बेटी यानी कि दुल्हन के हाथ दूल्हे के हाथ में आए, इसको पानी कहते हैं। तो पानी ग्रहण, उनकी हाथ को स्वीकार करना। और 5वां होता है समावर्तन, यानी कि पूर्णाहुति करके अग्नि देवता को जो है प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के कि हे अग्निदेव, मैंने आपके सामने जो है आपको साक्षी लेकर के वचनबद्ध जो है वचन दिया था कि इस कन्या के साथ विवाह करूंगा। आज विवाह हो गए हैं और आज मैं आपको प्रणाम करता हूं। आपको जो है आज उसका फल देता हूं, पूर्णाहुति के रूप में आपको वो फल प्रदान करता हूं कि मैंने अपने वचन को निभाया है और आपने हमारी रक्षा की है। इसलिए मैं आपको प्रणाम करके और अपना जो है कार्य को संपन्न करता हूँ, इस विवाह को पूर्ण करता हूँ। इसी को समावर्तन भी कहते हैं। समावर्तते मतलब भगवान के सामने जा करके और अपने उस प्रतिज्ञा को पूर्ण होने में भगवान से आशीर्वाद की कामना करते हैं, इसे समावर्तन कहते हैं। तो ये 5 खंबा है विवाह के लिए, जिसमें से सबसे पहला वचनबद्ध, इसी को छकाई भी कहते हैं।
जी, बहुत अच्छे से आपने बताए हैं पंडित जी, और राइट ऑन टाइम पे आपने बताए हैं। अच्छा? तो क्योंकि हम एपिसोड को ख़त्म करने जा रहे हैं पंडित जी, आज के एपिसोड को हम ख़त्म करेंगे, स्वस्ति प्रोग्राम को नहीं। तो हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में पंडित जी। आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने फिर से एक समय निकाला है। ये बारिश के मौसम में है, बहुत मुश्किल होता है आने के लिए, लेकिन आपने समय बनाया है। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी। निसंदेह। नमस्कार। नमस्कार। तो प्रिय दर्शकों, इसी के साथ हम आ गए हैं इस एपिसोड के अंत में। आपने सुने हैं हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किए हैं, और भी बाकी हैं। तो अगले एपिसोड पे हम फिर मिलेंगे, तो हमें प्रश्न आपके हम फिर से प्रस्तुत करेंगे पंडित जी के सामने। आपको एक शुभ रात्रि, फिर मिलेंगे। नमस्कार।